मारिया मोनिका अपने दोस्त नीरज ग्रोवर से बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर उसने उसके 300 टुकड़े किए और जंगल में ले जाकर उन टुकड़ों पर पेट्रोल डालकर जला दिया। ये दहला देने वाली घटना मुंबई के मलाड की है। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करें और कमेंट कर हमें सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। 2008 में घटित इस हत्याकांड से पूरा मुंबई सिहर उठा था। यह कहानी एक ट्रायंगल लव स्टोरी है जिसमें मुख्य 3 किरदार थे। पहला किरदार नीरज ग्रोवर था। नीरज ग्रोवर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और बालाजी प्रोडक्शंस में कास्टिंग डायरेक्टर का काम करता था। दूसरे किरदार का नाम मारिया मोनिका सुसाई राज था। ये कन्नड़ फिल्मों में काम करने के बाद बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आई थी। मारिया का मुंबई में अपना कोई नहीं था। तीसरा और अहम किरदार लेफ्टिनेंट जेरोम मैथ्यू था। मैथ्यू मारिया का बॉयफ्रेंड था और थोड़े समय बाद उसकी मारिया से सगाई होने वाली थी। जेरोम मैथ्यू पूना में पोस्टेड था। अचानक एक दिन नीरज ग्रोवर गायब हो गया। बालाजी प्रोडक्शन हाउस न पहुंचने पर उसके कोलीग्स और उसके दोस्त उसे ढूंढने लगे। वक्त बीतता गया और कई दिन गुजर गए, लेकिन नीरज ग्रोवर का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चला। कहा जाता है कि उसका पता लगाने और उसको ढूंढने के लिए उसके दोस्तों ने संभावित जगहों पर उसका पोस्टर तक लगवाया, पर उसका फिर भी कुछ पता नहीं चल सका। नतीजतन उसके जानने वालों ने पुलिस में कंप्लेन कर एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने उसके मोबाइल फ़ोन के कॉल्स और जब से नीरज ग्रोवर गुमशुदा था उसके फ़ोन के लोकेशंस को ट्रेस करना शुरू किया और एक विभत्स हत्याकांड पर से पर्दा उठा। पुलिस ने सबसे पहले मारिया मोनिका सुसाई राज को गिरफ्तार किया। मारिया मोनिका का जन्म मैसूर के एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। उसके पिता एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया करते थे। मारिया को बचपन से ही नाच गाने में दिलचस्पी थी। अपने स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम्स में भी वो बराबर हिस्सा लिया करती थी। बड़े होकर उसने कन्नड़ फिल्मों में अपनी किस्मत की आजमाइश भी की और अपने परिवार के खिलाफ बेंगलुरु में आकर रहने लगी। काफ़ी कोशिशों और कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स करने के बाद 2002 में उसे एक मेजर ब्रेक मिला। झूठ फिल्म में उसने हीरोइन का रोल निभाया, जिसमें उसे सराहना तो मिली, लेकिन फिल्म चली नहीं। मारिया मोनिका ने कन्नड़ फिल्मों में कुछ और छोटे मोटे रोल्स किए। उसके बाद उसने मुंबई के बॉलीवुड में किस्मत आजमाने की सोची। मुंबई आकर उसने कई ऑडिशंस दिए। एक दिन एक ऑडिशन के दौरान मारिया मोनिका की मुलाकात नीरज ग्रोवर से हुई। नीरज ग्रोवर उस समय बालाजी प्रोडक्शन हाउस के लिए काम किया करते थे। इसके पहले वो शाहरुख खान द्वारा होस्ट किए गए शो क्या आप 5वीं पास से तेज हैं और कहानी हमारे महाभारत की का हिस्सा रह चुके थे, और इस तरह से कहा जा सकता है कि नीरज की मुंबई के ग्लैमर की दुनिया में पकड़ काफ़ी अच्छी थी। मारिया मोनिका सुसाई राज नीरज ग्रोवर से मिलकर उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। उधर नीरज को भी खूबसूरत मारिया अच्छी लगी। बस फिर क्या था, दोनों ने एक दूसरे को अपना फ़ोन नंबर दिया और दोनों की आपस में बात होने लगी। हीरोइन बनने का ख्वाब देखने वाली मारिया नीरज की पहुंच का फ़ायदा उठाना चाहती थी, इसलिए उसने नीरज से जेरोम मैथ्यू के बारे में कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। समय के साथ नीरज ग्रोवर और मारिया की नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं। नीरज के कहने पर मारिया मोनिका बैग एंड बैगेज के साथ बेंगलुरु से मुंबई शिफ्ट हो गई। शुरू में नीरज ने मारिया को
अपने घर में ही जगह दे दी। नीरज ने मारिया मोनिका को फिल्मों में काम दिलाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन मारिया का कन्नड़ एक्सेंट होने की वजह से वो ऑडिशंस में बराबर रिजेक्ट हो जाया करती थी। नीरज के घर में रहते हुए मारिया की नीरज के दोस्तों से भी अच्छी जान पहचान हो गई थी। जेरोम को भी नीरज के बारे में पता चल गया था। अपनी सफाई में मारिया जेरोम को बराबर समझाती थी कि उसका नीरज के साथ कोई प्यार व्यार का संबंध नहीं है, वो नीरज को सिर्फ दोस्त मानती है और फिल्मों में काम करने के लिए उसकी सहायता लेना चाहती है। लेकिन मारिया की ये कहानी झूठी थी। कुछ दिन नीरज के साथ लिव इन में रहने के बाद मारिया ने मलाड के धीरज सॉलिटेयर अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 201 किराए पर ले लिया था। 7 मई 2008 को मारिया नीरज के फ्लैट को छोड़कर मलाड शिफ्ट हो गई। शिफ्टिंग में नीरज ने मारिया की हेल्प की और शिफ्टिंग के बाद रात को वो मारिया के ही फ्लैट पर रुक गया। दूसरे दिन सुबह जब नीरज बालाजी प्रोडक्शन हाउस नहीं पहुंचा तो उसके दोस्त लाल ने उसे कॉल किया। दूसरी तरफ फ़ोन पर मारिया की आवाज़ आई। मारिया ने लाल को बताया कि नीरज शिफ्टिंग करवाने के बाद रात में करीब 1:30 बजे उसके फ्लैट से चला गया था। हाँ, रात में देर हो जाने की वजह से जल्दबाजी में वो अपना फ़ोन यहीं भूल गया। नीरज ग्रोवर का कुछ पता नहीं चलने पर उसके घर वाले व उसके दोस्तों ने मलाड पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज करवाई। लोकेशन ट्रेस करने पर उस रात पुलिस को नीरज का मारिया के फ्लैट पर होने का पता चला। शुरू में मारिया ने पुलिस की पूछताछ में नानुकुर करती रही, लेकिन जब पुलिस ने पुलिस या हथकंडा अपनाया तो मारिया टूट गई और तोते की तरह पुलिस के सामने सब कुछ उगल दिया। आपको बता दें कि 8 मई से 20 मई तक मारिया के बॉयफ्रेंड जेरोम ने मारिया को 1000 बार कॉल किया था। शिफ्टिंग की रात जेरोम प्लेन से मुंबई पहुंचा। नीरज को मारिया के फ्लैट पर देखकर वो आग बबूला हो गया और उसने नीरज पर चाकू से हमला कर दिया और नीरज पर चाकू से वार तब तक करता रहा जब तक कि नीरज दम तोड़कर जमीन पर नहीं गिर गया। दूसरे दिन सुबह मारिया ने मॉल से 2 बड़े चाकू खरीदे और पॉलीथिन के कई बड़े बैग्स खरीदे। मारिया और जेरोम मैथ्यू ने नीरज के शव के करीब 300 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को पॉलीथिन बैग्स में भरकर जंगल में ले जाकर उन पॉलीथिन बैग्स पर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा दी। मारिया और जेरोम को उन पॉलीथिन बैग्स को कार के डिक्की में डालते समय बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने देखा था